आप सब भी बड़े झांकी के द्वारा आप सबको माखन चोरी लीला दिखाई जाएगी। आप भी बड़े भाव के साथ माखन चोरी लीला का दर्शन करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। माखन चुराने की आदत पड़ी, ऊंची मटकिया में पड़ो, आंगन में माखन बिखरो करो, हाथी आए यही रोज का इस्तेमालो, यही रोज का इस्तेमालो, माखन खा गयो माखन जो, कटे 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 नंद की दो, कटे 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 नंद की दो, माखन खा गयो माखन जो, अरे माखन खा गयो माखन जो।
चुरावे चुकी उलमाओं में तेरे घर आए चूड़ी उलमों में तेरे घर आए पकड़ो वाले कन्हैया को हाथ पकड़ो वाले कन्हैया को हाथ लाए नंदबार कन्हैया को हाथ लाए नंदबार कन्हैया को हाथ अरे मेरो लाला मेरी मटकी हो मेरो लाला मेरी मटकी हो मेरो लाला मेरी मटकी हो मटकी हो आपस का दयो माता जो गोकुल की गलियों में मच गया तो 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 आपस का दयो माता जो एक बार तो हम खाने को बोलेंगे राधे राधे और जोर से बोलिए राधे राधे। और जब माखन की चोरी करने लगे उसी समय यशोदा मैया ने रंगे हाथ भगवान को पकड़ लिया। लेकिन फिर भी मैंने ये बताया ना कि भगवान का झूठ कभी पकड़ा नहीं जाता, ऐसे झूठ बोलते। यशोदा मैया कहने लगी कन्हैया आज तो तू पकड़ में आ गया। वो गोपियां सही बोलती थी कि तू सचमुच के घर में जाकर के माखन की चोरी करता था। कन्हैया कहने लगी नहीं भैया मैं यहाँ चोरी थोड़ी कर रहा हूँ, ये जो आपने मुझे कड़ा पहनाया है ना इससे मेरी हाथ लाल हो गई है, जलन हो रही है, इसलिए थोड़ा ठंडकता का एहसास करने के लिए हाथ को मैंने उस माखन में लगा कर रखा है, उस दही में डुबो करके रखा है। ऐसी भगवान की लीला है। बताया ना कि भगवान बंधन में कब बंधेंगे, जब हम भक्त बनेंगे। और फिर वो तो यशोदा तो कन्हैया की मैया है, लाला की मैया है। बंधन है भगवान नंद भवन के बाहर, क्योंकि भगवान को लीला करनी बड़ी सुंदर लीला है। नंद भवन के बाहर यमला अर्जुन के दो वृक्ष हैं जो नारद जी के श्राप के कारण वृक्ष बने हैं। कैसे, बड़ी ध्यान से सुनिएगा। ये यमला अर्जुन के दो वृक्ष कुबेर के दो पुत्र हैं जिनका नाम है नलकुंवर और मणिगिरी। एक बार ये दोनों पुत्र सरोवर में अप्सराओं के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। नारद जी वहां से गुजरने लगे, लेकिन इन्होंने नारद जी का सत्कार नहीं किया। नारद जी कहने लगे कि तुमने संत का अपमान किया, ब्राह्मण का अपमान किया, इसलिए जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम वृक्ष बन जाओ, वृक्ष की तरह खड़े रही थी, जाओ तुम वृक्ष बन जाओ। लेकिन भगवान ने यह भी कहा कि जब स्वयं परमपिता परमात्मा द्वापर युग में अवतार लेकर के आएंगे तभी तुम्हारा कल्याण होगा। और आज वो समय आ गया। नंद भवन के बाहर यमला अर्जुन के दो वृक्ष, अब भगवान छोटे से हैं, बंधे हुए हैं खड़ से, धीरे धीरे करके नंद भवन के डेहरी में पहुंचे, धीरे धीरे करके आंगन में पहुंच गए। और जहां पर यमला अर्जुन के दो वृक्ष थे, उन दो वृक्षों के बीचों बीच जाकर के भगवान खड़े हो गए और उस उखल को उन दोनों वृक्षों के बीचों बीच भगवान ने फंसा दिया। और जैसे भगवान ने जोर से ताकत लगाई है कि दोनों वृक्ष धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़े और दोनों वृक्ष से दो राजकुमार प्रकट हुए हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्णचंद्र भगवान की। आंगन में बैठ करके मिट्टी खा रहे थे। गोप ग्वालों ने देखा, यशोदा मैया से जाकर शिकायत करने लगे, मैया तेरे घर में कुछ खाने के लिए नहीं है क्या? यशोदा कन्हैया तो जाकर के वहां आंगन में बैठ करके मिट्टी खा रहा था। भगवान यशोदा मैया सोचने लगी कि आज तो कन्हैया को बहुत काटूंगी। यशोदा मैया भगवान के पास गई, भगवान ने अपने मुख को बंद कर दिया। यशोदा मैया कहने लगी लाला मुंह खोल, भगवान कहने लगे नहीं।
अर्थात भगवान मैया को संकेत देना चाहते हैं कि मैया मेरे मुंह को मत खुलवा, मेरे मुंह को मत खुलवा। लेकिन यशोदा मैया कहाँ मानने वाली थी, इसलिए भगवान ने योग माया का प्रभाव यशोदा मैया के ऊपर डाल दिया। उसके बाद मुख को खोल करके सारे ब्रह्मांड का दर्शन आज परम पिता परमात्मा ने यशोदा मैया को कराया, क्योंकि भगवान के रूप में सारा ब्रह्मांड। और भगवान ने योग माया का प्रभाव इसलिए डाला ताकि मैया मुझे पहचान ना जाए कि मैं ही भगवान हूं। यशोदा मैया को देख करके मूर्छित हो गई। भगवान ने मां को पुनः जल की छींटा दे करके उन्हें उठाया है और नंद भवन के अंदर लेकर गए हैं। बताया जाता है कि जब भगवान छोटे से थे तो मैया ने उनके पैरों में पायल बांधे। हम भी अपने बच्चों को बांधते हैं पायल, करधन। कितना अच्छा लगता है जब बच्चा चलता है तो घुटनों में छम छम की आवाज आती है। भगवान जब छोटे थे तो मैया ने एक बड़ा ही सुंदर पायल भगवान के पैरों में। भगवान घुटने के बल धरती मैया को थप थप थपकी मारते हैं। धरती मैया को बड़ा आनंद प्राप्त होता है। आज मानो धरती मैया भी धन्य हो गई। और जब भगवान घुटने के बल चलते हैं तो उनके पायल से आवाज आती है, राधे 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 राधे। बड़ा ही सुंदर रूप भगवान का। वही भगवान के रूप का तो व्याख्यान नहीं किया जा सकता, क्योंकि भगवान तो इतने सुंदर है कि उनकी सुंदरता का गुणगान नहीं किया जा सकता। लेकिन आइए भजन के माध्यम से हम भगवान का गुणगान सुने। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, बड़े जरी की पगड़ी कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। आप सभी तालियों की सेवा देंगे बड़ी मस्ती के साथ, आनंद के साथ। पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। सखियां पगली होती जब जब होठों पे पंछी मांगे। सखियां पगली होती जब जब होठों पे पंछी मांगे। है चंदा ये सारा तारे जमाल वाला, है चंदा ये सारा तारे जमाल वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा।
सुंदर श्याम सलोना तेरी मेरी जान। हवा में सर सर करता तेरा पीतांबर जय हो। मतवाला। हवा में सर सर करता तेरा पीतांबर मतवाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। मुख पे माखन बनता तू बल घुटनों के चलता। मुख में माखन बनता तू बल घुटने के चलता। देखी यशोदा के भाग्य देवों का मन भी जलता। देव यशोदा के भाग्य को देव को मन भी जलता। माथे पे तिलक सोहे, आंखों में काजल डाला। माथे पे तिलक सोहे, आंखों में काजल डाला। कितना सुंदर जहो, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। तू जब जब बंसी बजाए सब मोर भी नाच दिखाए। तू जब जब बंसी बजाए सब मोर भी नाच दिखाए। यमुना में लहरें उठती और कोयल भी घूमाए। यमुना में लहरें उठती कोयल खूब गाए। हाथ में कंगन पहने गले में जंती माला। हाथ में कंगन पहने गले में जंती माला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कल्याण की बोले माखन चोर भगवान की। बोले बाल कृष्ण लाल की। दोनों हाथ उठा करके प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। लेकिन भगवान ने उस बकासुर का उद्धार किया। अघासुर को भेजा जो अजगर का रूप बना करके आए थे, लेकिन भगवान ने अघासुर का भी उद्धार किया। बंधुओं, एक बड़ी सुंदर कथा आती है और बड़ा ही इसमें मार्मिक चित्रण किया गया है। इस कथा को सुनकर आपको वास्तविक में पता चलेगा कि भगवान भक्त के आगे अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। बड़ा ही भक्तों के प्रति बड़ा ही सुंदर मार्मिक चित्रण इस कथा में किया गया है। बड़ी ध्यान से सुनिएगा। एक बार भगवान बलराम जी गोप ग्वालों के साथ गाय चराने वन में जाते हैं। तो गाय को चरने के लिए भगवान छोड़ देते हैं। भगवान अपने गोप ग्वालों से कहते हैं कि समय बहुत हो गया है, आओ आ करके भोजन कर लेते हैं। गोल घेरा बना करके चारों तरफ गोप ग्वाल और बीच में भगवान बैठे होते हैं।
गोपगोपाल अपने अपने घरों से जो भी व्यंजन बना करके लाए होते हैं, भगवान को बढ़िया अपने हाथ से सुंदर भोजन कराते हैं। भगवान कभी इधर जाकर के भोजन करते हैं, कभी इस तरफ। वो गोपगोपाल बोलता है, कन्हैया मेरे तरफ भी आओ, कन्हैया मेरे तरफ भी आओ, कन्हैया मेरे तरफ भी आओ। इस तरह से बढ़िया सुंदर भोजन। लेकिन उन गोपगोपालों में एक ऐसा गोप बालक था जिसका नाम था मधुमंगल, जो ब्राह्मण थे। भगवान ने कहा, मधुमंगल तुम अपने घर से कुछ बना करके नहीं लाए, जाओ तुरंत जाओ अपने घर से कुछ लेकर के आओ। देखो सब यहाँ पर सुंदर सुंदर व्यंजन लेकर के आए हैं, जाओ तुम भी लेकर आओ, तुम भी अपने हाथ से मुझे खिलाना। मधुमंगल दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास गया, माँ से कहने लगा, माता आज सभी गोपगोपाल अपने अपने घर से सुंदर व्यंजन बना करके लाए और कन्हैया को खिला रहे। मेरी भी इच्छा है माता, मुझे भी कुछ घर में होगा तो दे दो, जिससे मैं जाकर के अपने हाथ से कन्हैया को खिलाऊं। माता कहने लगी कि पुत्र, तुझे तो पता है ना हम कितने गरीब हैं, घर में तो एक अन्न का दाना भी नहीं है, मैं क्या करूं उस कन्हैया के, तू ही बता। लेकिन माता कहने लगी कि थोड़ी सी पात्र में मठा रखी हुई है, लेकिन उस मठे से भी बदबू आ रही है, दुर्गंध आ रही है। माता ने कहा कि पुत्र इस मठे को ही ले जाओ। मधुमंगल ने कहा कि माता तू कैसी बात करती है, वहां सब बढ़िया सुंदर सुंदर ताजा व्यंजन भोजन बना करके कन्हैया को खिला रहे हैं, और ये मठा जिससे दुर्गंध आ रही है आप उसे मेरे हाथों में कन्हैया को खाने के लिए दे। माता ने कहा कि वो तो भाव का भूखा है, भाव से खिलाना जरूर। माता ने कहा तो जरूर, लेकिन मधुमंगल को संतुष्टि नहीं हुई। वो एक वृक्ष के पीछे आकर के खड़ा हो गया, सोचने लगा कि जो 56 भोग खाने वाला है, 56 भोग ग्रहण करने वाला है, उसी में ये मठा जिससे दुर्गंध आ रही है, इस मठे को मैं कैसे। मधुमंगल ने ये सोचा कि ये तो मैं ऐसा नहीं कर सकता, इसे कन्हैया को मैं नहीं दे सकता, इसलिए उस मठा को मधुमंगल ने ही पान कर लिया, मधुमंगल ने ही पी लिया। लेकिन भगवान ने दूर से मधुमंगल को देख लिया, दौड़ते हुए गए मधुमंगल के पास, कहने लगे, मधुमंगल ये तुम्हारी चोरी की आदत कब से पड़ गई है? वहां देखो सब गोपगोपाल बढ़िया एक साथ बैठ के भोजन कर रहे हैं और तुम यहाँ अकेले अकेले इस मठा को पी गए। मधुमंगल कहने लगा कि कन्हैया हम बहुत गरीब हैं, मेरे घर में कुछ खाने के लिए नहीं था, इसलिए माता ने कहा कि इस मठा को ले जाओ, लेकिन इस मठा से दुर्गंध आ रही थी, मैंने सोचा कि तुम तो 56 भोग खाने वाले हो, ताजे ताजे व्यंजन ग्रहण करने वाले हो, इस दुर्गंध युक्त मठे को तुम कैसे पान करोगे, कैसे ग्रहण करोगे, इसलिए मैंने ही स्वयं पान कर लिया। भगवान मधुमंगल को देखकर मुस्कुराने लगे। मधुमंगल की होंठ में उस मठा का कुछ भाग लगा हुआ था, और इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं मेरे गोविंद। मैंने कहा ना कि भक्तों के अधीन है। आज भगवान अपनी जीभ से मधुमंगल के होंठ को चाटने लगे हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान मधुमंगल के होंठ को चाटने लगे। उसी समय कुछ समय पश्चात भगवान जी और बलराम जी वहां से जो गाय को चरने के लिए छोड़े थे उन गौ माता को ले गए। इधर ब्रह्मा जी ने जब देखा तो ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया कि ये कैसा ईश्वर है, ये तो दूसरे के होठों को चाटता है, दूसरों का जूठन खाता है, ये वास्तविक में ईश्वर है या नहीं? क्योंकि भगवान तो ऐसा नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा लेनी चाहिए, और ब्रह्मा जी ने क्या कि जितने भी वहां पर
क्योंकि भगवान और बलराम जी तो गौ माता को देखने के लिए चले गए थे कि कहाँ है गौ माता, चरने के लिए जो छोड़े थे। वहां पर गोप ग्वाल और बंदर वगैरह थे। ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा लेनी चाहिए और योग माया के द्वारा वहां पर जितने भी बंदर थे और गोप ग्वाल थे वो सबको ब्रह्मा जी अपहरण करके अपने ब्रह्मलोक में ले गए। इधर भगवान विचरण करते हुए आया बलराम जी के साथ। कन्हैया कहने लगे, दाऊ भैया ये सभी गोप ग्वाल और बंदर कहाँ चले गए? वो तो यहीं पर अभी हम छोड़ करके गए थे ना, ये सब अचानक से कहाँ चले गए यहाँ पे? भगवान ने अपनी आंखें बंद की तो समझ गया, अरे ये तो सब ब्रह्मा जी का खेल है, अब तो ब्रह्मा जी को सबक सिखाना पड़ेगा। तो भगवान ने उसी समय योग माया के द्वारा जैसे जैसे गोप ग्वाल थे वैसे गोप ग्वाल प्रकट कर दिए, जैसे बंदर थे वैसे बंदर प्रकट कर दिए और चले गए कहाँ? ब्रह्मलोक में। और कैसा रूप बना करके? उस समय ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी कहीं गए हुए थे। अब सृष्टि की रचना है, रचनाकार है, रचना करते हैं, तो हो सकता है किसी कारणवश कहीं गए हो। तो भगवान ने ब्रह्मा जी का रूप बना दिया। 4 मुख वाले भगवान ब्रह्मा जी बन गए और गोप ग्वालों के पास चले गए और कहने लगे, सुनो सुनो, मैं असली ब्रह्मा हूँ और जो अभी कुछ समय बाद आएगा वो नकली ब्रह्मा है। देखिए भगवान की लीला को, अभी जो आएगा वो नकली ब्रह्मा है और भगवान कहने लगे मैं असली ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्मा जी का रूप बना करके गए। अब उसी समय असली ब्रह्मा जी आ गए। भगवान जो ब्रह्मा जी का रूप बना करके आए थे कहने लगे गोप ग्वालों से, ये नकली ब्रह्मा है, नकली ब्रह्मा, इसे भगाओ यहाँ से, भगाओ। गोप ग्वाल, अच्छा ऐसी बात है क्या? अब उस सही ब्रह्मा जी को नकली ब्रह्मा जी बोल करके उन्हीं के ब्रह्मलोक से बाहर भेज रहे थे, चले जाओ तुम नकली ब्रह्मा जी। अरे मैं तो असली ब्रह्मा हूँ, मैं तो असली ब्रह्मा हूँ। अरे नहीं नहीं, असली ब्रह्मा तो ये, तुम नकली ब्रह्मा हो, तुम चले जाओ। उस समय ब्रह्मा जी भगवान को पहचान गए कि ऐसी लीला तो केवल मेरे कन्हैया कर सकते हैं। ब्रह्मा जी ने क्षमा याचना की है भगवान से कि मैंने आपकी परीक्षा लेनी चाहिए, भगवान मुझे क्षमा कर दे। भगवान ने कहा कि ब्रह्मदेव, मैं हमेशा भक्तों पर अधीन हूँ और भक्तों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। भक्तों के लिए मैं मछली बन जाता हूँ, कच्छप बन जाता हूँ भक्त, इसलिए कभी भी मेरे भक्त का अपमान न करिए। पावन बिहारी लाल की, कृष्णचंद्र भगवान की। और जो योग माया के द्वारा भगवान ने बंदर और गोप ग्वाल प्रकट किए थे, भगवान ने अंतर ध्यान करा दिया। अब भगवान की एक बड़ी सुंदर लीला जिसे गौचारण लीला कहते हैं। भगवान आज थोड़ी दया धर्म बिसराया, क्यों दुनिया
लगाया, कोई मोहन बन आ जाओ, जिसने मुझे कंठ लगाया, मेरी रक्षा का व्रत लेकर, मेरी रक्षा का व्रत लेकर वो धरा धाम पर आया। गौ हत्या बंद करो तुम, रहने दो वंश निशानी, क्यों दया धर्म बिसराया, क्यों दुनिया हुई वीरानी। हे विंध्य देश के लोगों, मेरी सुन लो दर्द कहानी, क्यों दया धर्म बिसराया, क्यों दुनिया हुई वीरानी, क्यों दुनिया हुई वीरानी, क्यों दुनिया हुई वीरानी। कोई मोहन बन आ जाओ, जिसने मुझे कंठ लगाया, मेरी रक्षा का व्रत लेकर, मेरी रक्षा का व्रत लेकर वो धरा धाम पर आया। गौवत हत्या बंद करो तुम, रहने दो वंश निशानी, क्यों दया धर्म बिसराया, क्यों दुनिया हुई वीरानी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल गौ माता की। इसलिए बंधु ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि गौ माता जिसमें 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं, उनकी हत्या नहीं बल्कि उनकी रक्षा होनी चाहिए। यह नाग मर्दन बड़ी सुंदर लीला है। उसके बाद फिर हम भगवान गिरिराज की कथा में प्रवेश करेंगे, जहाँ भगवान को सुंदर सुंदर 56 भोग लगाए जाएंगे। आइए इससे पूर्व कालिया नाग की कथा में हम प्रवेश करें। कृष्ण त्रैलोक्य दूषितां कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हि न विभु, तस्याविशुद्धवक्षेण सर्पः तमोदवाशेत्। बड़ी ध्यान से एकाग्रचित होकर के भगवान की इस पावन कथा का श्रवण करिए। बड़ी सुंदर लीला है भगवान की। यमुना जी में एक कालिया नाग निवास करता था, और उस कालिया नाग के कारण यमुना जी का जल भी सैला हो चुका था, जिसके कारण न यमुना जी के जल को कोई पान करता था और न किसी चीज में उपयोग करता था। भगवान ने सोचा कि यमुना जल विषैली हो जाए तो कार्य तो बड़ा संभव हो जाएगा, कोई जल ही नहीं पी पाएगा। इसलिए भगवान ने बड़ी सुंदर लीला की। एक दिन की बात है, भगवान अपने गोप ग्वालों के साथ यमुना जी के किनारे खेल रहे थे गेंद से। भगवान ने जानबूझकर वो गेंद यमुना जी में फेंक दी। वो गेंद यमुना जी के अंदर चली गई। गोप ग्वालों ने कहा कि कन्हैया, तुम हमेशा ऐसी ही शैतानी करते हो, तुमने तो मेरी गेंद घुमा दी, अब जा करके मेरी गेंद लेकर के आओ। भगवान ने कहा, यही तो मैं चाहता था।
भगवान स्वयं कदम के वृक्ष पर चढ़ गए और जैसे ही छलांग लगाने वाले थे, गोप वालों ने कहा, अरे नहीं नहीं कन्हैया, हम तो मजाक कर रहे थे, ऐसा मत करो, तुम्हारी मैया को पता चल जाएगा तो नाराज हो जाएगी, गुस्सा हो जाएगी, हमको डांटेगी। नहीं कन्हैया उतर जाओ, हमें गेंद नहीं चाहिए, बस तुम वापस आ जाओ ना। भगवान कहने लगे कि नहीं नहीं, अब तो मैं तुम्हारा गेंद लेकर ही आऊंगा। गोप वाले बार बार कहते रहे, नहीं कन्हैया मत जाओ मत जाओ, हमें गेंद नहीं चाहिए। भगवान कहने लगे कि नहीं नहीं, अब तो मैं गेंद लेकर ही आऊंगा। और छलांग लगा करके भगवान यमुना जी के अंदर चले गए हैं। बोल यमुना मैया की। उस समय कालिया नाग खर्राटे मारते हुए सहन कर रहा था। कालिया नाग की दो पत्नियां जो कालिया नाग के इर्द गिर्द खड़ी हुई थी ताकि इनके शयन में कोई रुकावट न डाले। जैसे ही भगवान यमुना जी के अंदर जाते हैं, नाग पत्नियां भगवान से प्रश्न करती हैं, बड़ा ही सुंदर प्रश्न करती है। कौन दिशा से आयो रे बालक, कौन तुम्हारो नाम है, कौन तुम्हारो माता पिता है, कौन तुम्हारो धाम है। भगवान इस प्रश्न का उत्तर देते हैं नाग पत्नी को। अरे भैया सुनो, क्योंकि भगवान ने उन्हें माता कहकर संबोधित किया, और जब माता कहकर संबोधित किया तो ममता का भाव उनके शरीर में मर गया, वात्सल्य भाव मर गया। भगवान कहने लगे, माता सुनो, उत्तर दिशा से आयो रे नागिन, कृष्ण हमारो नाम है, नंद यशोदा माता पिता है, गोकुल हमारो धाम है। भगवान ने प्रश्नों का उत्तर दिया। नागपत्नियां कहने लगी, माता चलिए। भगवान कहने लगे, माता मैं तो गेंद लेकर के जाऊंगा, मैं तो गेंद लेने आया हूं। नागपत्नियां, अरे बालक जिद मत करो, कृपा करके यहाँ से चले जाओ, अगर हमारे स्वामी के नहीं तुम्हारे तुम्हें मार डालेंगे। भगवान मन ही मन में कहने लगे कि माता मैं तो काल को अपनी मुट्ठी में बांध करके रखता हूँ, ये कालिया नाग मेरा क्या बिगाड़ेगा, काल तो मेरी मुट्ठी में बंद रहता है। नहीं माता मैं तो गेंद लेकर ही आऊंगा। भगवान जिद करने लगे। नागपत्नियों ने बहुत समझाया, भगवान को थोड़ा सा क्रोध आ गया कि ये बार बार जिद करते हैं। उसी समय भगवान ने अपने चरण कमलों से उस कालिया नाग के शरीर पर प्रहार किया है। जैसे ही कालिया नाग के शरीर में प्रहार किया है, वह कालिया नाग अपने फन को फैलाते हुए चाल गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान और कालिया नाग में युद्ध होने लगा, भयानक युद्ध छिड़ गया और अंत में भगवान कालिया नाग के सिर पर चढ़ गए और नृत्य करने लगे। गम 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 बम 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 दम 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 गम 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 बम 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 दम 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 दम। भगवान नृत्य करने लगे कालिया नाग के सिर पर। कालिया नाग को पीड़ा होने लगी और नृत्य करते हुए आज भगवान यमुना जी से बाहर कालिया नाग कहने लगे कि भगवान मैंने आपको पहचान नहीं पाया, मैं आपको पहचान नहीं पाया, कृपा करके आप मुझे क्षमा करिए। भगवान कहने लगे कि कालिया नाग मैं तुम्हें एक शर्त में छोड़ूंगा, तुम इस यमुना जी का त्याग कर यमुना जी को छोड़कर चले जाओ। तुम्हारे यमुना जी में रहने के कारण इनका जल विषैला हो गया है, हमारे गोकुल नगर वालों को बड़ी परेशानी हो रही है।
ठीक है तुम चले जाओ। कालिया नाग कहने लगा कि भगवान अब जब आप बोल रहे हैं जाने के लिए तो आप ही रहने का स्थान बता दीजिए, क्योंकि आपका जो वाहन है ना गरुड़ पक्षी वो बड़ा ही खतरनाक है और उसी के डर के नाम से तो मैं यमुना जी में आकर के छिपा था। भगवान कहने लगे अब तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है, तुम्हारे सिर पर मेरे चरण कमल का निशान हमेशा विद्यमान रहेगा, जिसके कारण गरुड़ पक्षी तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसलिए सर्प के सिर में भगवान के चरण कमलों का निशान है, जिससे गरुड़ पक्षी सर्प को कभी नुकसान नहीं पहुंचाता। भगवान ने रहने का स्थान दिया कि हे कालिया नाग, रमणी द्वीप नाम का एक स्थान है, उस द्वीप में तुम पाताल लोक में निवास करोगे। इसलिए हमेशा सर्प जमीन से निकलता है, पाताल से। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्णचंद्र भगवान की। आज भगवान ने कालिया नाग का भी कल्याण किया है। कालिया नाग अपनी पत्नी सहित आज रमणी द्वीप में चले गए हैं। इधर देवता भगवान की जय जयकार करने लगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले बाके बिहारी लाल की। आइए गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरे गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरे गोविंद जय जय। मोहन की जय जय माधव की जय जय, 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 कान्हा की जय कृष्ण केशव 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 की जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरे गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरे गोविंद जय जय। गैया की जय गैया मैया की जय जय, 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 गैया चरैया कन्हैया की जय जय, गैया चरैया कन्हैया की जय जय, लखुटी की जय जय बंशी 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 की जय जय, कान्हा की काली कमलिया की जय जय, कान्हा की काली कमलिया की जय जय, गोविंद जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरे गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा
भगवान निद्रो परजन्यो भगवान निद्रो मेघास स्यादुर्दया तेषाभिवर्षन्ति भूतानां प्रेरणं जीवनं पयः। आज नंद बाबा सोचते हैं, बड़ी ध्यान से सुनिएगा। आज नंद बाबा के मन में विचार आता है कि बार बार राक्षस असुर मेरे पुत्र को मारने के लिए गोकुल में आ रहे हैं। नंद बाबा सोचते हैं कि क्यों ना हम गोकुल का ही त्याग कर दें। नंद बाबा सबसे विचार विमर्श करते हैं कि भैया बार बार मेरे लाला को वो कंस राक्षसों को मारने के लिए भेज रहा है, तो क्यों ना हम इस गोकुल का त्याग करें। आज नंद बाबा, यशोदा मैया, कृष्ण बलराम, समस्त गोप ग्वाल गोपियां, बंदर, गौ माता सहित आज उस गोकुल नगर का त्याग कर दिया गया। और कहाँ जाकर बसे हैं आज नंद बाबा? आज उन्होंने गोकुल नगर का त्याग तो कर दिया, लेकिन कहाँ आकर बसे हैं? बोले वृंदावन धाम की। वृंदावन में आकर के जहाँ साक्षात माँ के बिहारी साकार रूप से विराजमान है, जो हम सबको अपना दर्शन प्रदान करते हैं, आज वो सब वृंदावन में आकर के बस गए। एक दिन की बात है, गोपियां अपने अपने घरों में बड़ी सुंदर सुंदर व्यंजन बना रही हैं। भगवान ने बाबा से कहा कि बाबा आज कुछ त्योहार है क्या? आज कुछ कार्यक्रम है? आज सभी गोपियों के घर में बड़े सुंदर सुंदर व्यंजन बनाए जा रहे हैं, आज कुछ विशेष चीज है। बाबा कहने लगे कि कन्हैया हम इंद्र की पूजा करते हैं और ये सब इंद्र के लिए ही है। भगवान ने कहा कि बाबा इंद्र की पूजा करो और ये सब इंद्र के लिए ही है। बाबा कहने लगे कि कन्हैया इंद्र ही हमारे लिए भगवान है, क्योंकि जब इंद्र वर्षा करते हैं उससे फसल अच्छी होती है, और जब फसल अच्छी होती है तो हमें खाने के लिए भी मिलता है, इसलिए तो हमारे लिए इंद्र ही भगवान है। भगवान ने कहा कि बाबा ये तो गलत बात है, आज से इंद्र की पूजा बंद हो जानी चाहिए। बाबा ने कहा क्यों? आज से इंद्र की पूजा नहीं, बल्कि आज से हम गिरिराज की पूजा करेंगे। गिरिराज गोवर्धन पर्वत, इस गिरिराज का पूरा नाम है हिमालय राज गिरिराज। इसलिए हे बाबा हम इसी गिरिराज की पूजा करेंगे। बाबा कहने की नहीं करेगा, अगर हम गिरिराज की पूजा करते हैं तो इंद्र देवता हमसे नाराज हो जाएंगे, क्रोध में आ जाएंगे, और इंद्र देवता अगर क्रोध में आ गए तो वर्षा नहीं होगा, तो फसल अच्छे से होंगे। लेकिन भगवान जिद करने लगे कि नहीं बाबा अब तो पूजा गिरिराज की होगी,
बाबा ने कहा कि कहीं धीरे बोलो तो दीवारों के भी काम होते हैं, अगर कहीं नहीं सुन लेगा तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। लेकिन भगवान तो जिद में आ गए कि नहीं नहीं बाबा, आप एक बार इंद्र की पूजा बंद करके तो देखिए, कुछ नहीं होगा। आप इंद्र की जगह गिरिराज की पूजा करिए ना, मैं विश्वास दिलाता हूँ बाबा कुछ नहीं होगा। बाबा ने कहा कि नहीं, अगर तुम कहते हो तो ठीक है। इधर गोपियों के घर में सुंदर सुंदर व्यंजन बनाए जा रहे थे, एक हाथ में सुंदर सुंदर व्यंजन और एक हाथ में पूजा की थाली। और आज सभी गोपियां, नंद बाबा, यशोदा मैया, बलराम जी आज सभी गिरिराज के पास रहते हैं और भगवान गिरिराज की पूजा प्रारंभ की जाती है। भगवान गिरिराज की पूजा कैसे की जाती है? सबसे पहले गिरिराज जी में जल से स्नान कराया जाता है, दूध से स्नान कराया जाता है, दही से स्नान कराया जाता है, पंचामृत से स्नान कराया जाता है, रोली, चंदन, टीका, धूप, दीप, नैवेद्य और नैवेद्य के रूप में उसी गिरिराज में 56 भोग लगाए जाते हैं। गिरिराज की बड़ी सुंदर महिमा है, बड़ी ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक ब्राह्मण गिरिराज पर्वत को पार करते हुए अपने घर की ओर जा रहे थे। उसी समय भयानक राक्षस ब्राह्मण देवता के सामने आकर खड़ा हो गया। ब्राह्मण देवता बड़े भयभीत होने लगे कि ये राक्षस तो मुझे खा जाएगा, मुझे मार डालेगा। ब्राह्मण देवता सोचने लगे कि मैं करूं तो करूं क्या। उसी समय उन्होंने गिरिराज का छोटा सा पत्थर उठाया है और उठा करके जैसे ही उस राक्षस के ऊपर मारा है, वह राक्षस योनि को त्याग करके एक राजकुमार के रूप में प्रकट हो गया है। ये तो केवल गिरिराज की महिमा है बंधुओं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। गिरिराज में बड़े सुंदर सुंदर 56 भोग लगाए गए। कहा जाता है कि भगवान में 56 भोग क्यों लगाए जाते हैं? बड़ी ध्यान से सुनिएगा। जब भगवान 7 वर्ष के थे, 7 दिन तक अपनी कनिष्ठिका उंगली से गिरिराज पर्वत को उठाकर खड़े रहे। तो यशोदा मैया का ये नियम था कि वो अपने लाला को 8 बार भोजन कराती थी एक दिन में। ध्यान से सुनिएगा। और भगवान जब गिरिराज को 7 दिन तक अपने कनिष्ठिका उंगली में धारण करके रखे, एक दिन में 7 बार भोजन यशोदा मैया कराती थी अपने लाला को। और जब भगवान 7 दिन तक कनिष्ठिका उंगली में भगवान ने गिरिराज को धारण करके रखा, तो 8 शब्द 56 ही होता है, गलत थोड़ी बोल रहा। इसलिए भगवान को 56 भोग लगाए जाते हैं। ये 56 भोग की महिमा क्रोधित अवस्था में होकर के घोर वर्षा करने लगे, ओले गिरने लगी, बिजलियां कड़कने लगी। इतनी भयानक रूप से वर्षा इंद्र देवता कराने कि आज इंद्र देवता बड़े ही नाराज हैं। आज तो घोर वर्षा इंद्र देवता ने प्रारंभ कर दिया है। आज तो बड़े ही नाराज है इंद्र देवता, घोर वर्षा कराया जा रहा है इंद्र देवता। उसी समय भगवान ने क्या किया? गिरिराज जो 7 कोस में फैला हुआ है, 7 कोस का वो पर्वत, आज भगवान ने उस गिरिराज पर्वत को अपने कनिष्ठिका उंगली में धारण कर लिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की।
कृष्णचंद्र भगवान की जय। और जितने भी गोप ग्वाल बंदर गाय जितने भी थे सबको उन पर्वत के अंदर आने का आदेश दे दिया। भगवान ने वासुकी नाग को आज्ञा दे दी कि इस पर्वत को चारों तरफ से घेर लो ताकि पानी की बूंदे इस पर्वत के अंदर नहीं आनी चाहिए। सोचने लगे ये तो बड़ी मुश्किल हो गई, अब करे तो करे क्या। उसी समय भगवान ने अगस्त मुनि को आदेश दे दिया कि हे अगस्त मुनि, आप इस वर्षा के जल को ग्रहण करिए। माता सीता को ब्राह्मण भोजन कराने की बड़ी इच्छा हुई। बड़ी ध्यान से सुनिएगा, बहुत थोड़ी सी गहराई में लेकर गिराऊंगा। त्रेता युग में माँ सीता को ब्राह्मण भोजन कराने की बड़ी इच्छा हुई। भगवान राम जी ब्राह्मण की तलाश में गए और अगस्त मुनि को ही लेकर के आ गए। इधर बढ़िया सीता मैया गरम गरम व्यंजन बनाकर परोस रही थी, ब्राह्मण देवता बढ़िया भोजन कर रहे थे। अब जब बढ़िया भोजन कर लिए तो अगस्त मुनि कहने लगे कि माता भोजन तो हो गया, अब पानी दे दीजिए पीने के लिए। अब जब सीता मैया पात्र में जल लेकर के गई तो भगवान राम ने रोक दिया, नहीं देवी नहीं, अभी नहीं। अगस्त मुनि से कहा कि हे मुनि, अभी आप जल नहीं पिएंगे। अगस्त मुनि ने कहा भैया इतना खा लिया हूं तो पानी पीना तो जरूरी है। भगवान ने कहा कि नहीं, अभी आपको जल नहीं पीना है। जब मैं द्वापर युग में अवतार लेकर के आऊंगा और जब मैं गिरिराज को धारण करूंगा, जिस समय इंद्र घोर वर्षा करेगा तो उस वर्षा के जल को आपको जितना पीना है आप पान करते जाइएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की राधे राधे। तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट। गिरिराज जी का स्वागत करिए, दोनों हाथ उठाकर तालियों की सेवा देते हुए। जगलेश्वर है विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज है। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज है। मुकुट विराज है। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज है।
तेरी झांकी। एक बार बोलिए सभी, दोनों हाथ उठा के, राधे राधे राधे। तेरी झांकी बनी विशाल, महाराज महाराज तेरी माँ के मुकुट विराज रहे, तेरी माँ के मुकुट विराज रहे, तेरी माँ के मुकुट विराज रहे। श्री गोविंद श्री गोविंद गोवर्धन महाराज महाराज तेरी माँ के मुकुट विराज रहे, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरी माँ के मुकुट विराज रहे, गोवर्धन महाराज तेरी माँ के मुकुट विराज रहे, तेरी माँ के मुकुट विराज रहे, तेरी माँ के मुकुट विराज रहे। कन्हैया कन्हैया, ये तो पर्वत नीचे आ रहा है, इसे तुम ही संभालो। कनिष्ठ का उंगली में धारण किया है 7 वर्ष के भगवान, और कनिष्ठ का उंगली में भगवान ने गिरिराज पर्वत को धारण किया है। इधर इंद्र का घमंड टूटा है। इंद्र के मन में ये विचार आया, भगवान कहने लगे कि हे कुंभ वालों, कुछ तो माखन मिश्री का ताकत है और कुछ सहारा तुमने भी कर दिया, पर्वत में थोड़ा जंगल, भले ही कुछ नहीं किया, लेकिन भगवान उनकी भी तारीफ करते हैं कि कुछ सहारा तुमने भी दे दिया। लेकिन कमाल तो तब हो गया कुंभ वालों कि जब मेरी स्वामिनी राधा रानी ने जैसे ही उस पर्वत की तरफ अपनी नजरों को देखा, और जैसे ही अपने नजरों को राधा जी उठाई है कि वो गिरिराज पर्वत अपने आप खड़ा हो गया है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोले गिरिराज भगवान की, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान सुखदेव जी ने बड़ी पावन कथा गिरिराज की महिमा आज राजा परीक्षित को सुनाई है। उठा के राधे 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 राधे, और इस भजन में मेरे साथ भी बोलना है सभी को, राधे 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 राधे। आप सभी बोलेंगे राधे 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 राधे। श्याम के बिना तुम आधी, श्याम के बिना तुम आधी, तुम्हारे बिना श्याम आधे। राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, बोलो राधे 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 राधे। आठों पहर जो रहे अंग संग, आठों
बोलो राधे 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 श्याम के बिना तुम आदि श्याम के बिना तुम आदि तुम्हारे बिना श्याम राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे राधे मेरी भी नैया अटकी भवन में पार कर देना कन्हैया अरे पार कर देना कन्हैया बिनती मेरी है इतनी सी बिनती मेरी है इतनी सी बंसी बजया तक पहुंचा दे राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे राधे जय। दोनों हाथ उठा राधे राधे और जोर से बोलिए राधे राधे। एक छोटी सी बात बोलनी थी, कल कुछ सूचनाएं हो तो, नहीं तो फिर आरती करेंगे। कटिका छवि उर्वरन श्रीमान ऐवानिक सब मन बसो श्रीवाक बिहारी ओम नारायण नमः। आइए आरती
सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं। श्याम सुंदर तेरे आरत गाऊं, श्याम सुंदर तेरे आरत गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप। हरि चरणों में शीश नवाओ, हरि चरणों में शीश नवाओ। बांके बिहारी तेरे आरत गाऊं, बांके बिहारी तेरे आरत गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे देखियो कल छवि बलि बलि जाओ, देखियो कल छवि बलि बलि जाओ। बांके बिहारी तेरे आरत गाऊं, बांके बिहारी तेरे आरत गाऊं। आरत गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं, आरत गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं। श्याम सुंदर तेरे आरत गाऊं, श्याम बिहारी तेरे आरत गाऊं। बांके बिहारी तेरे आरत गाऊं, श्याम सुंदर तेरे आरत गाऊं। हरि बोल गौरम करुणावतार, दारस्नानम फलकेन्द्रहार, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, ओम भवानी ते तन्नमः। मंदारमाला फुलकांतकाय, भवारमाला सिद्धराय, दिगंबराय दिगंबराय, नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम राम राम, हरे हरे।
राधे 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 कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा हरे हरे। एक बार सभी बोलेंगे प्रेम से राधे राधे। अपनी जगह पे प्रदक्षिणा कर लीजिए। जगामनसो जातपक्षतो सूर्यो वजायत सुप्राद्वाश्रमाणसमुखाग्नेरजात आदित्यं समर्पयामि। इस कार्यक्रम में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं एक बात बोलना चाहूँगा। आज का जो प्रसाद है परम आदरणीय KNB राव साहब के परिवार की ओर से है और इन्होंने गुरुवार व्रत का उद्यापन किया है और बांके बिहारी के दरबार में इन्होंने प्रसाद आज का अर्पित किया। हम सभी प्रार्थना करते हैं कि राधा रानी बांके बिहारी इनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और सभी प्रकार से मंगल ही मंगल हो। एक बार जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन। और राव साहब से निवेदन करूंगा कि वे आए और महाराज श्री राकेश शर्मा जी भी उपस्थित हैं। एक बार उनका भी जोरदार व्यासपीठ का सम्मान करें। कोरबा से, कटघोरा से हमारे बीच पधारे हुए हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत है। आपसे भी निवेदन किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। ओम मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनं यद पूजितं मया देवः परिपूर्णं तदस्तु मे वः। यदक्षर प्रभ्रष्टं मात्राहीनं च यद् भवेत् तत् पूजामश्चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरः। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवः। त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो भवः सर्वपापहरो भवः सर्वपापहरो भवः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बोलिए भागवत महापुराण की। बोलिए व्यास जी महाराज की। बोलिए सुखदेव महाराज की। पवन सुत हनुमान की। दुर्गा मैया की। काली माता की। वृंदावन बिहारी लाल की। भारत माता की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या भारत हर 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 महादेव नमः पार्वती पतये नमः। जय जय श्री सीताराम जय जय राधे श्याम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।
और यही निकल जाए, यही निकल जाए। आ जाए वृंदावन से बन नहीं अनंद ग्राम से ग्राम का नाम अनमोल बोलो राधे 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 का नाम अनमोल बोलो राधे 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 का नाम अनमोल बोलो राधे 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 God.